औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट आप सब? अच्छा बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है जी, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाने लगी हूँ मैं आपको आज। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2 इंटू 2x+3 क्लोज ब्रैकेट एंड -25 2x+3 एंड इक्वल्स टू 5। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक उन्होंने हमें कंडीशन बता दी है, वो कंडीशन हमने यूज़ करनी है। वो कहते हैं जी कि x नॉट इक्वल्स टू -3/2। ठीक है जी। अब देखें, जो हमने पीछे मेरी आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिएगा, वहाँ जो हमने क्वेश्चन किए थे वो इक्वेशन से रिलेटेड किए थे। ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने वाले हैं, ये देखें कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास चेंज आ जाता है। सही है। तो सबसे पहले हम इसमें से लेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन लिख लिया हमने। अब यहाँ से हम लोग पहले इसको लेट करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग लेट करते थे एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे 2x+3 को वाई के इक्वल। y इक्वल है हमारे पास 2x+3 के। ठीक है जी। अब इसको हमने पुट कर लेना है ऊपर वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बन जाएगी, यहाँ पे अगर हम 2 लगाएं तो इस पूरी वैल्यू की जगह पर अगर मैं इस पूरी वैल्यू की जगह पर y लगा दूं तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x+3 की जगह पर y आ जाएगा इस तरह, और -25 आ जाएगा और नीचे y आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास देखें, जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ना, तो वो हमारे पास इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब इसको थोड़ा 5 है तो सबसे पहले इसको एक स्टेप और करते हैं, 2y। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है जी, और इक्वल है 5 के। अब ये देखें कि यहाँ पे y था ना, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लेना है, और नीचे यहाँ पे y नहीं था तो y ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होके 2y² -25 दे देगा और इक्वल 5 के। तो इसके बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये जो y हमारे पास आया है ये इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह की बन जाएगी, 5y। अब क्या करना है हमने, हमारे पास ये आ जाएगा जी 5y। अब हमने इसको क्या करना है, अब ये जो हमारे पास 5y है इसको हम इक्वल के इस साइड पर लेकर जाएंगे तो इक्वेशन बनेगी 2y² -25 देन -5y इक्वल्स टू 0। अब देखें बच्चों, हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होती है वो होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो अब इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, 2y का स्क्वायर -5y एंड -25 इक्वल्स टू 0। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन बनी है, जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है सेम वही इक्वेशन आ गई है जैसी हमें चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको वापस से क्या करना है, वही प्रोसीजर करना है जो मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आए और प्लस माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू आए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, -25 मल्टीप्लाई 2, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 50। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास 50 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 5 आए। तो ये कैसे आएगा, 10 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 50 आ जाता है, और अगर प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आ रहा है, और 10 को अगर हम माइनस करते हैं तो 5 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने इसको पुट करते हैं,
इस तरह बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो लगेगा, माइनस है ना, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है तो वो लगेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, चलें अब इसको पुट करते हैं। इक्वेशन ये है हमारे पास, 2y का स्क्वायर है, -5 की जगह पर यहाँ आएगा -10y प्लस 5y -25 इक्वल्स टू 0। अब लेट वो कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, 2y कॉमन अगर लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, y -5, और यहाँ से अगर हम +5 कॉमन लें तो आएगा y -5। कैसे, 5 5 ज़ा 25, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, y एक फैक्टर ये बन जाएगा और एक फैक्टर ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेना है इस तरह। अब यहाँ से अगर हम y निकालें तो +5, और अगर यहाँ से निकालें तो +5, देन 2y है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, y को सेपरेट करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हम वापस जो लेट किया होगा ना वो हमने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो y की जगह पर हमने क्या लेट किया था, 2x + 3 इक्वल्स टू 5। इसी तरह हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, y है ना, तो y की जगह पर 2x + 3 इक्वल आ जाएगा 5/2 के। इसको पहले सोल्व करते हैं फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर हम सोल्व करें तो +3 है ना, तो यहाँ पे इक्वल के इस साइड पे जाके -3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 5 - 3 इक्वल्स टू, और यहाँ पे x2, अगर यहाँ से x सेपरेट करें तो 2/2 आ जाएगा, तो इक्वल किसके आ जाएगा, 1 के। इसी तरह हम इक्वेशन दूसरी को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2x। ठीक है जी, तो अगर 2x है तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/2 - 3। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं इस तरह। अब अगर इसका हम 2 एलसीएम लें तो ऊपर तो 5 आ जाएगा और ऊपर इधर क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की 5 - 6 अगर करें तो हमारे पास आएगा -1/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 था ना, तो अगर यहाँ पे हम लोग x को सेपरेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड करेगा, और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे प्लस था ना, सॉरी बच्चों, ये देखें यहाँ पे प्लस था, माइनस की मिस्टेक हो गई ना। अब यहाँ पे क्या है, +5 है तो इक्वल के इस साइड पे माइनस, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, और यहाँ पे +-5 एंड -6 इक्वल्स टू -11। ठीक है जी, अब ये वाला जो 2 है यहाँ पे जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर में हमारे पास आ जाएगा 11/4। अब देखें जी कि इसके आंसर हमारे पास क्या आता है, मैं इसको आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे। x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1 के और -11/4 के। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिख लिया है, x - 1 + 1 / x - 1 इक्वल्स टू 17/4। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन दे दी गई है, उन्होंने बोला है कि x नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, अब इसको हमने सोल्व कैसे करना है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया है। देन सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, यहाँ पे x - 1 एंड +1 / x - 1 इक्वल्स टू 17/4। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको कहते हैं कि हमने लेट करना है। लेट क्या किया, लेट हमने किया कि y इक्वल है x - 1 के। ठीक है जी, तो अब इसको हमने पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन
1 में। तो ये हमारे पास कैसे आए, इक्वेशन कैसे क्रिएट हो जाएगी, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y एंड इक्वल्स टू 17/4। अब देखिए कि अगर हम इसको एलसीएम लें ना, तो ये हमारे पास आता है y का स्क्वायर प्लस 1 एंड इक्वल्स टू 17/4। अब यहाँ पे देखें कि y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y इक्वल आता है 17/4 के। अच्छा जी, अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइड में y आ रहा है और इस साइड पे 4 आ रहा है। अब ये क्या करता है कि इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला 4 ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला y ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, इस तरह। ठीक है जी, चलें अब मैं इसको लिख लेती हूँ। y प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, और यहाँ पे थोड़ा सा नज़र इस तरह, चलें, 4 मल्टीप्लाई करेगा y प्लस 1 के साथ और इक्वल आ जाएगा हमारे पास y 17। ठीक है जी, अब अगर हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो कुछ इक्वेशन ये हमारे पास बन जाएगा y का स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 4y का स्क्वायर प्लस 4 एंड इक्वल हमारे पास आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा y 17 के। ठीक है जी, अब अगर हम सारी इक्वेशन को एक साइड पर लेकर जाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, 4y का स्क्वायर माइनस 17y एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास उसी तरह की इक्वेशन क्रिएट हो गई है जिस तरह की हम लोगों को चाहिए थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से 4 4 ज़ा 16, और इसके बाद अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अब कुछ ऐसी वैल्यू हमें चाहिए कि प्लस माइनस करने से 17 आए। तो अगर हम -16 मल्टीप्लाई -1 करते हैं तो ये 16 आ जाता है। और उसके बाद अगर हम -16 एंड -1 करते हैं तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -17। तो हमारे पास फैक्टर क्या क्रिएट होंगे, 4y का स्क्वायर, और उसके बाद इसको अगर हम थोड़ा सेट कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आता है -16y एंड -y, और उसके बाद हमारे पास लास्ट वाली जो वैल्यू है वो हमने लिखनी है, वो हमारे पास आ जाएगी +4 एंड इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखें कि यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से अगर हम 4y कॉमन ले लें तो अंदर आएगा y, और 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है जी, अब यहाँ से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ आता है y और -4। अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर क्रिएट हो जाते हैं, एक होता है y -4 का और एक हमारे पास होता है 4y -1 का। ठीक है जी, अब इन दोनों को अगर हम 0 के इक्वल रखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अगर हम y -4 इक्वल्स टू 0 करते हैं और 4y -1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, y इक्वल हो जाएगा +4 के और 4y +1 के। देन अगर y को सेपरेट करते हैं तो y इक्वल हो जाएगा 1/4 के। अब यहाँ से देखें, अब हमने जो लेट की हुई हमारे पास वैल्यू होगी वही वैल्यू हमने इसमें कोट करनी है y की जगह पर, और यहाँ पर आएगा y की जगह पर x -1 जो हमने वो लेट किया हुआ था। ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा 4 के। इसी तरह अगर हम इसको देखें, यहाँ पर भी आएगा x -1, ठीक है जी, और 1/4 के। अब यहाँ से अगर हम x सेपरेट करें तो 4 इस साइड पर 1 नेगेटिव है तो इस साइड पर जाकर +1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेम इसी तरह होगा 1/4, और ये इधर जाके +1 हो जाएगा, और x हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 इक्वल्स टू 5। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं 1 + 4, तो ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा 4 + 1 इक्वल्स टू 5/4। तो यहाँ पे हमारे पास जो x के आंसर आ जाते हैं वो मैं थोड़ा इस साइड पे जाके लिख रही हूँ। x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 के, और एक हमारे पास आ जाएगा 5/4 के।
ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाता है इसका सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है जी। अभी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिख लिया है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दो कंडीशन बताई हैं। ठीक है, एक उन्होंने बताई है कि x नॉट इक्वल्स टू 0 देन x नॉट इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, ये दो कंडीशन अप्लाई होंगी इस क्वेश्चन में। अभी हम देख लेते हैं इसको, वापस से अपने क्वेश्चन को लेट करते हैं। तो हम लेट करेंगे y किसके इक्वल है, लेट हम लोग कर लेते हैं कि हमारे पास y इक्वल है, ये हम पूरी वैल्यू के इक्वल रख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 के। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अब इसको हम लोग करेंगे पुट कर देंगे। अब ये देखें कि अगर हमारे पास ये था x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 के y आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देन ये क्या है उल्ट वैल्यू है ना, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास इसकी जगह पर हम करेंगे y। ठीक है जी, क्यों, ये हमारे पास उल्ट वैल्यू हो जाएगी ना इस तरह, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड 1 के इस तरह। ठीक है जी, मतलब हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा दिया ना, तो ये 1/y के इक्वल आ जाएगी। तो हम इसको अभी पुट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y एंड इक्वल्स टू 194 डिवाइडेड बाय 65। अब हमने क्या करना है, अब इसका हम लोग थोड़ा एलसीएम लेकर इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास y का स्क्वायर प्लस 1 एंड इक्वल्स टू 194 डिवाइडेड बाय 65। ठीक है जी। अब देखें कि ये जो हमारे पास y था ये इक्वल के उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा और 65 इक्वल के इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। y का स्क्वायर प्लस 1 एंड इक्वल्स टू 194y। ठीक है जी। तो अब ये क्या करेंगे, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, 65y का स्क्वायर प्लस 65, और ये इक्वल के इस साइड पर है, तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर ये क्या करेगा, ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा 194y एंड इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी इक्वेशन देखनी है थोड़ी, इसको यहीं पर मैं सेट कर लेती हूँ। 65y का स्क्वायर है, 194y है और प्लस 65 इक्वल है 0 के। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने कुछ ऐसी इक्वेशंस लगानी होती हैं कि प्लस माइनस करने से ये वाली वैल्यू आ जाए, और सॉरी प्लस माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू है और मल्टीप्लाई करने से साइड वाली वैल्यूज़ आ जाए। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें ना, थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, 65 एंड 65, तो इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 4225। ठीक हो गया। तो अब हमने देखना है कि ये 4225 जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये प्लस माइनस करने से क्या 194 आता है, तो ये देख लेते हैं। अगर हम 169 माइनस 25, ठीक है जी, अगर हम ये वाली वैल्यू अप्लाई करें तो ये प्लस माइनस करने से हमारे पास ये चीज़ आ सकती है। ठीक है जी, 169 को -25 करें तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, 194। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे अपनी वो इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो क्या बनेगी हमारे पास, इक्वेशन बनेगी ये 65y का स्क्वायर माइनस 169y, उसके बाद -25y एंड प्लस 65 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है 13y। अगर हम कॉमन ले लें तो आएगा यहाँ से, अगर हम
13 y कॉमन लिया ना, तो यहाँ से आएगा 13 5 ज़ा 65 y, और 13 को जब 13 से मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारे पास 169। ठीक है जी, तो ये हो गया बंद। अब इसी तरह अगर हम यहाँ से 5 कॉमन लें तो 5 5 ज़ा 25 और 5 13 ज़ा 65, इस तरह। और एक इक्वेशन हमारे पास आ गई 13y माइनस 5 की, ये पेयर बन गया, और एक बन गया 5y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों को हमने 0 के इक्वल रख लेना होता है, इस तरह। इस तरह अगर यहाँ से हम लोग करें -5 है तो इस साइड पर जाकर ये +5 हो जाएगा, और -13 इस साइड पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और y 5/13 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो y 13/5 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने y की जगह पर वापस अपनी इक्वेशन को पुट कर देना है। ठीक है जी, अगर हम y की जगह पर वापस अपनी इक्वेशन पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, एक बन जाएगी 5/13। ठीक है जी, और ये वाली अगर करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है x 13/5। ठीक है जी, तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या बनेगी इक्वेशन, इसी तरह x को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13x, और ये आ जाएगा 5 × 2x + 3। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली क्या इक्वेशन बन जाएगी, 5x, और इक्वल बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें बच्चों, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, 5 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, सारी वैल्यू एक साइड पर, x वाली एक साइड पर लेके जाएंगे, -10x, और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको एक साइड पे रहने देंगे। तो जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x 15, और x को जब सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 15/3, और 3 5 ज़ा 15। ये आ गई एक वैल्यू। देन दूसरी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, 5x से 13 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26x, + 13 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, और x वाली वैल्यू एक साइड पर ले जाएंगे, और पॉजिटिव जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड पर रहने देंगे। तो ये जब प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 26 में से अगर 5 माइनस करें तो आता है 21x 39। तो x को जब सेपरेट करेंगे तो आएगा 39, ये माइनस इस साइड, माइनस इसके साथ इस साइड पे जाएगा 39/21। तो ये जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे, कटिंग करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -13/7। ठीक है जी, तो हमारे पास जो x के दो सोल्यूशन सेट आए हैं, एक आया है 5, देन दूसरा है -13/7। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा है x + 2 डिवाइडेड बाय x - 4 + x - 4 x + 2 इक्वल है 17/4 के। ठीक है, इसमें भी उसने दो कंडीशन दे दी हुई है कि x नॉट इक्वल्स टू -2 एंड 4। ठीक है जी, चलें अभी सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमारा क्या प्रोसीजर होता है कि इसको हमने लेट कर लेना है,
लेट करेंगे कि y हमारे पास इक्वल है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 के, ठीक है। एक तो ये हो गया। अभी ये क्या है, ये देखें उल्ट वैल्यू है ना, x माइनस 4 है और फिर x प्लस 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे 1 बाय y लेट कर लेंगे x माइनस 4 और x प्लस 2 के। तो अब हमने इसको पुट कर लेते हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगी, y बनेगी और प्लस 1 बाय y बनेगा और इक्वल 17/4, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसको एलसीएम करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, y का स्क्वायर प्लस 1 एंड इक्वल्स टू 17/4। अब यहाँ पे देखें कि ये y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये जो y है ये इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 17y। अब यहाँ पे हमारे पास, अब 4 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें ना, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4y का स्क्वायर प्लस 4 और ये 17 अगर इस साइड पर आए तो बनेगा -17y, देन 4y का स्क्वायर माइनस 17y एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन फैक्टराइजेशन के लिए। अब हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं कि अगर हम 4 मल्टीप्लाई 4 करें तो आंसर में हमारे पास आता है 16। तो अगर हम -16 को मल्टीप्लाई 1 करें तो हमारे पास 16 ही आ जाता है ना। तो अगर हम -16 -1 करें तो हमारे पास -17 आता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे, जो हमारे पास फैक्टर आएंगे, वो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4y का स्क्वायर लिखेंगे, 4y का स्क्वायर -16y माइनस y देन प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसमें से क्या करना है, अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे 4 को, 4y कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा y माइनस 4 और यहाँ से अगर -1 कॉमन लें तो y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसके दो फैक्टर बन जाते हैं, एक बनता है y माइनस 4 का और एक बनता है 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देन y इक्वल है, देन y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से y इक्वल आ जाएगा +4 के और यहाँ से 4y इक्वल आ जाएगा +1 के। और अगर y को हम लोग यहाँ से सेपरेट करें तो ये आ जाएगा 1/4 के। अब यहाँ पे हम y की जगह पर अगर वैल्यू पुट करें तो आता है यूँ, x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 4। इसी तरह अगर इस साइड पर हम लोग पुट करते हैं तो ये आएगा x प्लस 2 x माइनस 4 एंड इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा जी, अब ये देखें, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हम लोग करते हैं, कैसे होगा सोल्व, x प्लस 2 इक्वल है 4 इंटू x माइनस 4 के, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 4x माइनस 16। अब x वाली वैल्यू एक साइड पर आ जाएंगी और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पर आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम प्लस माइनस करें तो -3x और यहाँ पे अगर हम माइनस माइनस प्लस करें तो -18, ठीक है जी। तो ये इस साइड पर जाकर ये माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा और ये दे देगा ये 18/3। अब इसका टेबल पढ़ें कि ये कटिंग हो जाए तो 3 6 तो ये आ जाएगा आंसर। अभी यहाँ देख लें तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 और x माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये आएगा 4x 8 x माइनस 4। इसी तरह जो हमारे पास x वाली वैल्यू है वो एक साइड पर और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक साइड पर।
3 4 ज़ा 12। अब देखिए बच्चों, हमारे पास इसके आंसर क्या आते हैं। इसके दो आंसर हमारे पास आ गए हैं। एक्स इक्वल है 6 के और एक -4 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन सेट आ जाता है 6 एंड -4। ओके बच्चों, ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, आगे जो 9 क्वेश्चन है उसका थोड़ा मेथड चेंज है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी। और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिएगा। जो समझ नहीं आई हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।